वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आज रात आपके पर्सन की एनर्जीज़ में क्या होगा, किस तरह के इमोशंस होंगे आपको लेकर, वो किस तरह की इंटेंशन में होंगे। तो आज रात की उनकी ये एनर्जीज़ है और ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है, तो कोई भी इसे देख सकता है जिसको अपने पार्टनर के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स निकले हैं, एंजल ऑफ लव का कार्ड है, यानी कि आज रात तो रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी। उनको लगेगा कि आप वो डिवाइन एंजल हो जिनसे उनको लव और रोमांस के साथ साथ इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी फील होता है, क्योंकि कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं दुनिया में, हमें उन कनेक्शंस में चाहे हमारी फ़ोन पर या मैसेज पर बात हो ना हो या हमारी डेली बात हो, हमें एक अनोखा सा लगाव या अटैचमेंट उन रिलेशनशिप्स में रहती ही रहती है। तो आज रात ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा इनको लव की एनर्जी, लव की वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी आपको मात्र याद करने से ही फील होगी। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि इस पर्सन की एनर्जी अगर अभी तक कई दिनों से किसी एक्शन को ना लेने की थी, सिर्फ ये इंसान ख्याली पुलाव बना रहे थे, यानी कि सिर्फ इमेजिनेशंस में ही इनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए थे, लेकिन आज रात को वो बदल रहे हैं। हो सकता है ये इंसान अपनी लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप्स में रहे हैं, उन रिलेशनशिप्स में इनको शायद कभी भी इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ कि अगर फ़ोन पर ना भी बात हो या मिलना ना हो, या अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं तो हमारा रिलेशन क्या ऑनेस्ट है, क्या हम एक दूसरे को लेकर लॉयल हैं, ईमानदार हैं या नहीं। तो कभी इन्होंने उन पुराने रिश्तों के बारे में इतना गहराई से फील नहीं किया होगा या सोचा नहीं होगा जो आज रात को आपके लिए ये सोचने वाले हैं। इस पर्सन की एज हो सकती है 31, 29, 25, 24, 36, 38, 39, 41, 44, 47, 49, 50, 53, 56, 58 और लास्टली यहाँ पर 64। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स की जो एज है वो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या फिर अगर उम्र में बड़े भी हैं तो उनका जो आपको लेकर थॉट प्रोसेस है या आपके लिए उनका जो एटीट्यूड या बिहेवियर है वो बहुत अनसर्टेन होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा। कभी वो बचकानी हरकतें करते होंगे, जैसे बचपने में कुछ कह देना, और कई बार उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो आपको हर्ट कर जाते हैं, लेकिन उनका रियलाइजेशन कि उन्होंने आपको क्या कहा है, क्यों कहा है और ये कहना नहीं चाहिए था, वो उनको बाद में पता लगता है, बाद में उसका उनको फीलिंग आती है। उनको ऐसा लगता नहीं है उस टाइम कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो कई बार बिना सोचे समझे कर देते हैं, और कई बार सोची समझी साजिश के तहत वो आपको कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपके रिश्ते में फिर से सेपरेशन का फेज़ स्टार्ट कर देता है। तो अभी तो कुछ लोगों का एक दूसरे से बातचीत मुझे कम नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपके ये पर्सन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो कुछ लोगों के लिए। बाकी कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अगर ये इंसान आप ही के शहर से हैं या आपके घर के कहीं आसपास रहते हैं या आप ही एक ही जगह पे काम करते हो, जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो या कुछ भी, तो आज रात ये आपको मिलने के लिए सोचेंगे कि
अगर ये कोई प्लानिंग करते हैं आज रात, तो उस प्लानिंग को ये आने वाले दिनों में कंप्लीट करेंगे। अचानक आपको मिलने के बारे में इनके दिमाग में ना विचार चल रहे हैं, और आज रात ये ना काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर फैंटेसाइज भी करेंगे। अगर आप दोनों में किसी भी तरह का कोई थर्ड पार्टी इशू है, किसी भी इंसान ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, तो ये उस इंसान से भी दूर जाने का मन बना रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अंदर से इनको जो रिलेशन में मोहब्बत है, अटैचमेंट है या ट्रू लव का एहसास है, वो आपके साथ फील होता है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स ना मेजर अरकाना के आए हैं, और जब भी मेजर कार्ड्स आते हैं तो ये लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस उनको दिखाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी किसी थर्ड पार्टी में है, और उस थर्ड पार्टी का जो नाम का लेटर है, अगर आपको पता है तो मैं अभी आपको यहाँ कुछ लेटर्स बताऊँगी, वो आपको कंफर्म कर सकता है कि हाँ उनकी लाइफ में इसी नाम का कोई पर्सन है। सबसे पहला लेटर है उस थर्ड पर्सन का, लेटर FRIJMOTCWH और लास्ट है लेटर N। ये कुछ इनिशियल्स हैं, सारे तो नहीं आए, लेकिन जो मेरे को चैनल्ड हुए हैं आपकी रीडिंग में, मैं वहीं आप तक पहुंचा सकती हूँ। अगर आपको कोई डाउट रहता है कि क्या उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई है, नहीं गई, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं चैनल पर, जो सारे ही टाइमलेस हैं। तो जिनके केस में कोई तीसरा पर्सन है उनकी ज़िंदगी में और आपको कन्फर्म है, तभी आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और उनमें भी स्पेशली उन लोगों को मैं कहूँगी जिनको लव ट्रायंगल का प्रॉब्लम है, कि वो उधर भी किसी को टाइम दे रहे हैं, प्यार करते हैं, और इधर भी आपके साथ रिलेशन में हैं, और कई बार ऑन एंड ऑफ करते हैं। तो आज रात ना ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को लाइफ से कैसे छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, उस एनर्जी को बहुत फील करेंगे, और उस एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं। क्योंकि जब इंसान किसी ऐसे इंसान से धोखा खा ले जिस पे उसने आंखें बंद करके विश्वास किया हो, या कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में अगर इनके पैसों पे नज़र रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो क्लियर कर रहे हैं कि इनके साथ कोई धोखा हुआ हो सकता है, और इन्होंने उस धोखे को किसी के साथ शेयर नहीं किया, या इस पर्सन का पैसों को लेकर कोई नुकसान हुआ है, किसी थर्ड पर्सन ने इनका एडवांटेज ले लिया है, इनको अपनी इमोशनल और अपनी सेंसिटिव बातों में लेकर किसी पर्सन ने इस पर्सन का पैसे से फ़ायदा उठाया है, क्योंकि यहाँ पे पैसों के कार्ड्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी लाइफ में पैसों की बहुत ज़्यादा कई बार डिमांड की हो कि मुझे हेल्प करो, मुझे सपोर्ट करो, और आपने इनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद भी इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया। तो ये सिचुएशन वाइस एंड वर्सा भी कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग्स जो होती हैं गाइस, वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, सारी बातें सभी एक इंसान की लाइफ की स्टोरी नहीं है। हज़ारों देखते हैं, हज़ारों देखने वालों के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों उन्होंने आपके साथ रिलेशन में आना जाना, इन एंड आउट कनेक्शन रखा हुआ है। और कुछ लोगों में यहाँ ये भी लग रहा है कि बहुत जल्दी ये पर्सन अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके संपर्क में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेटिंग का कार्ड है। वेटिंग का कार्ड आप लोगों के रिलेशन में वेट को दिखा रहा है, आप इंतज़ार कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि ये इंतज़ार कई महीनों का है, या पिछले 2 से 3 सालों से आप किसी का वेट कर रहे हो।
वो इंसान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर आप ही के शहर से नज़र आ रहे हैं या जहां आप रहते हो आपके एरिया से भी हो सकते हैं, क्योंकि अचानक मिलने की एनर्जी है। आज रात ये पर्सन आपके पास वापस आने के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए बहुत ज़्यादा डीपली सेंशुअल फीलिंग्स को फील करेंगे। कुछ फिज़िकल रिलेशनशिप भी इस पर्सन की इंटेंशन में दिख रहा है। तो अगर ये वापस आते हैं तो आपसे फ़िज़िकल होने के लिए भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। बाकी वो पर्सनल चॉइस है आप लोगों का, लेकिन जो कार्ड्स में आया है वही आपको मैं बता रही हूँ। ऑलराइट, तो नेक्स्ट यहाँ पर आज रात ये पर्सन आप में से बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी है ना बहुत सिमिलर है। मतलब आप भी जो फील कर रहे हो सेम वही फील कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स ना मिरर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने आज इस रीडिंग में कई सारे डेक्स यूज़ किए हैं और सरप्राइजिंगली जितने भी मैंने डेक्स यूज़ किए हैं 3 या 4, उनमें से काफ़ी सारे कार्ड डिट्टो एग्जैक्टली वही निकले हैं। एक टैरो डेक से वही कार्ड आया, दूसरे से दूसरा कार्ड भी वही सेम आया। तो बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, जबकि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस बहुत रेयर होते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग वो लक्की व्यूअर्स हो जो अपने किसी ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, और अभी आप दोनों की रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वो कॉम्प्लिकेटेड है। ये पर्सन आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को सॉलिड फाउंडेशन में बदलना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपको शादी का ऑफ़र दे दे। अगर फैमिली नहीं मान रही इनकी तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके कार्ड्स में थिंकिंग के कार्ड्स हैं। और आप में से कुछ लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि आपको ना अपने इमोशनल नेचर में बैलेंस लाना है। अगर आप बहुत कमज़ोर दिल पड़ जाते हो, बहुत जल्दी किसी भी इंसान को ज़िंदगी में वापस आने के लिए आप उन्हें अलाउ करते हो, और अगर आप उनकी गलतियों को अनदेखा कर देते हो, अगर वो किसी थर्ड पार्टी में आप उस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप उस चीज़ से भी सहमत हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ना आगे चलकर कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ये रिलेशन मजबूत हो और लंबे टर्म के लिए भविष्य में आगे बढ़ता चला जाए, तो आपको ना कुछ बहुत जल्दी इनके लिए उपाय वगैरह करने होंगे। या तो आप किसी से उपाय करो या करवाओ अपने रिलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो लोग मैरिड हैं और उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही। क्योंकि आपको हो सकता है पिछले कुछ महीनों से ये पता लगा है कि आपकी मैरिटल लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। ये कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है, या फिर कोई बाहर का व्यक्ति है जिनके साथ आपके हस्बैंड या वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं कि सारे जितने भी व्यूअर्स रीडिंग को सुन रहे हैं सभी की लाइफ में ये सिचुएशन रेजोनेट होगी, बिल्कुल नहीं। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आज रात ये पर्सन अपनी उम्मीद को ख़त्म नहीं करना चाहते। अंदर से इनका दिल आपसे बहुत ज़्यादा बात करने का है, फ़ोन पर बात करना, वीडियो कॉल करना, और अगर पुराने कोई मैसेज इनके पास आपके पड़े हुए हैं, हो सकता है उन मैसेजेस को दोबारा ये खोल कर रीड करें और अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करें कि कौन सा मैंने ऐसा मैसेज किया जिसके बाद हमारी बातचीत बंद हो गई है। क्योंकि यहाँ पे ना टोटल नो कांटेक्ट है, ब्लॉक किया गया है किसी को, या आपने उनको किया या उन्होंने आपको ब्लॉक में डाला हुआ है। तो आज रात ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ एक ऐसी एनर्जी में है जिसे हम कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर वो कॉन्फिडेंटली 100% कह सके कि मेरा कोई लवर है या मेरा कोई ऐसा
बेस्ट पार्टनर है जिसके साथ मैं सारी लाइफ बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के, बिना किसी इनसिक्योरिटी के गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ। क्योंकि इनको लगता है बहुत सारे लोग इनका फ़ायदा उठाने के लिए लाइफ में मिलते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन मैंने आपको क्लियरली बताया रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कि आपके जो कार्ड्स आए हैं आज की रीडिंग में, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो एक दूसरे की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग आज रात बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करोगे। अगर पार्टनर से बात होगी तो आज आपकी बात इनसे रोमांटिकली होगी। फ्लर्टिंग हो सकती है, टीजिंग हो सकती है, प्लेफुलनेस हो सकती है, पुरानी बातें जो आपके साथ ये करते थे, मस्ती मजाक, आपको छेड़ देना, आपको टोंट मार देना, फिर आपको मनाना, उस तरह की हो सकती हैं जिनके साथ आप डेली बात करते हो। और जिनका कांटेक्ट नहीं है, उस केस में आज रात को ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को स्पाई या स्टॉक करने वाले हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। और जब इंसान का दिमाग ज़्यादा चलता है तो ऐसा नहीं होता कि वो इंसान 100% में से 100% सही ही प्लान करेगा। कई बार ज़्यादा दिमाग चलाने से हम अपने इमोशंस के साथ, अपनी भावनाओं के साथ जुड़ नहीं पाते। अगर हमें कोई प्यार भी करता है या हमें कोई प्यार फील भी कराता है तो हमें दिमाग में ये बात आ जाती है कि अगर ये इतना प्यार दिखा रही है या दिखा रहा है, ज़रूर इसका कोई मतलब होगा, ज़रूर इसको कोई मुझसे फ़ायदा उठाना होगा। उस चक्कर में ये इतना रोमांटिक हो रही है या इतना रोमांटिक बन के मुझे दिखा रहा है, प्रिटेंड कर रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी एनर्जी भी आज रात को रहेगी। यहाँ पे मुझे ट्रैवल का भी कार्ड आया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये आपको मिलने के लिए शायद अगले 1 महीने से लेकर अगले 3 महीनों में कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स भी ट्रैवल करके अपने पार्टनर को मिलने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रैवल के कार्ड्स हैं। हो सकता है ये ट्रैवल का जो प्लान है, कई महीनों से आप लोग बस प्लान कर रहे हो, बट फाइनली अब वो टाइम नज़दीक है जब आप एक दूसरे के आमने सामने जाकर अपनी फीलिंग्स को तो एक्सप्रेस करोगे ही, बट फिज़िकली भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, एक अट्रैक्शन फील करोगे और आपको लगेगा कि हमारा रिलेशन पहले से भी ज़्यादा बेटर हो गया है। क्योंकि मुझे ना बहुत सारी हीलिंग एनर्जी के साथ मुझे थ्रॉट चक्रा आप दोनों का एक्टिव नज़र आ रहा है। जैसे आपने भी सेपरेशन में जाने के बाद अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने चक्रास पर, अपने आप के ऊपर काम किया है, ध्यान दिया है। आपने कुछ बातों के लिए डिवाइन को सरेंडर कर दी है सिचुएशन की। डिवाइन आपके लिए जो प्लान करेंगे या डिवाइन का जो आपके लिए प्लान होगा वो अल्टीमेट हैप्पीनेस देने वाला है। तो आपने ना कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की बजाय उनको रिलीज़ कर दिया है, जो कि हर रिलेशन में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी रिलेशन में सारा दिन पार्टनर के बारे में सोचते रहोगे कि अगर उन्होंने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं कॉल कर लूँ तो हमारा फिर से यूनियन हो जाएगा, हम लोग फिर से दोबारा इस रिश्ते में अच्छे से बात करना स्टार्ट कर देंगे, ये हमें लगता है। लेकिन कई बार सामने वाले व्यक्ति को बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, एक को डिपेंडेंसी की एनर्जी यूनिवर्स में सेंड करता है। तो और वो पर्सन जो आपके पार्टनर है वो अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको आज़ादी बहुत पसंद है। जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी आज़ादी में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है, वो अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वो पर्सन अपनी मर्ज़ी बहुत करते हैं आपके रिलेशन में। ये चाहे मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर सेक्स में है, जो मुझे कार्ड्स में उनकी करंट सिचुएशन नज़र आ रही है, मैं आपको वही बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आज रात ये पर्सन आपको लेकर अपने किसी फ्रेंड से कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा फ्रेंड है इनका, या हो सकती है कोई भी
जिससे ये आपके बारे में कोई एडवाइस, कोई सजेशन, कोई ऐसी गाइडेंस ले सकते हैं कि मुझे उस रिलेशन को कैसे ठीक करना है। क्योंकि कई बार इंसान को लगता है कि अगर मैं किसी की हेल्प ले लूँ तो क्या पता मेरा काम बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में ये किसी के थ्रू आपको कोई फ्लावर बुके, कोई चॉकलेट, कोई आपका फेवरेट गिफ्ट आप तक पहुंचा दें, या आपके होम एड्रेस पे, आपके ऑफिस एड्रेस पे, आपके हॉस्टल एड्रेस पे, या आपके कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल एड्रेस पे कुछ कोरियर करवा दें, कुछ भी करवा दें। मतलब आपसे ना ये दोबारा जुड़ना चाहते हैं, दोबारा इस कनेक्शन में जो डेड फीलिंग्स हैं, अगर आपको लग रहा है ये रिश्ता डेड हो चुका है, पता नहीं वो मुझे याद करते हैं, उनकी लाइफ में क्या पता कोई और आ गई है, या कोई घर में उनके रिश्ते की बात चल रही है तो पता नहीं मेरे से इंटरेस्ट उनका उठ गया है, या वो मेरे में अब इंटरेस्ट नहीं लेते, मुझे टाइम नहीं देते। तो आज रात जैसा आप फील करते हो ना, सेम आपका पार्टनर ये सारी बातों को खुद सोचेंगे कि पता नहीं उसकी लाइफ में मुझसे बेटर कोई उसे मिल गया है, क्या पता वो कहीं फॉरेन कंट्री चली गई है या चला गया है, या आपने उनको लास्ट टाइम अगर कुछ बताया था कि मेरी शादी होने वाली है, या अगर आप मुझे कोई डिसाइड करके नहीं बता सकते तो एटलीस्ट मेरी लाइफ को प्लीज़ दोबारा से स्पॉइल मत करना, मेरा टाइम वेस्ट मत करना। क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लंट टॉक भी, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भी आप लोगों में से कुछ लोगों की लास्ट टाइम जब आपने बात की थी तब हुई होंगी, चाहे फैमिली को लेकर, चाहे करियर को लेकर, चाहे फ्यूचर प्लान को लेकर, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर। तो आज रात ये ऐसी बातों को सोचने वाले हैं जो शायद इन्होंने इतनी गहराई से कभी सोचा नहीं, क्योंकि ये हमेशा ऐसा कॉन्फिडेंटली फील करते थे कि जो भी हो जाए ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, इसको मैंने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतनी ज़्यादा इसको मेरे साथ अटैचमेंट है, ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता, मेरे बिना इसका गुजारा नहीं है। लेकिन आपने वो करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे 45 से 65% मेरे दर्शकों ने ऐसी एनर्जी इनको शो की है जो इस पर्सन को घबराहट दे रही है, इस पर्सन को हक्का बक्का कर दिया है आपके एटीट्यूड ने। ये शॉकिंग एनर्जी में है कि आप में चेंज कैसे आ गया, क्योंकि जब आप इनको पहली बार मिले थे तब का आपका जो इनके प्रति बिहेवियर था, एटीट्यूड था, या लाइफ को देखने का नज़रिया था, वो बहुत इनोसेंट भरा था, बहुत मासूमियत थी उसमें। दुनियादारी की जिम्मेदारियां, दुनिया वाले आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा लोगों का आपके प्रति नज़रिया है, लोग अक्सर आपके इमोशंस के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं, वो समझ आपको बहुत बाद में आई है। और आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम कर रहे हो। जब इंसान को ज़िंदगी में बार बार धोखे या झटके मिलते हैं, लाइफ जब उसे सिखाने की कोशिश करती है, तब इंसान की कई बार आंखें खुलती हैं। कई बार तो इंसान की 2-3 ब्रेकअप के बाद भी आंखें नहीं खुल पाती कि उनको आखिर यूनिवर्स क्या समझाना चाहते हैं, क्यों आपकी लाइफ में बार बार ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं जो नार्सिसिस्टिक हैं, जो टॉक्सिक हैं, जो नेगेटिव हैं, जो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं कि हम लाइफ में ग्रो करें, हम लाइफ में हायर अथॉरिटी पे रहें, हमारी लाइफ में सारी लग्जरीज़ हों, सारी खुशियाँ हों, अबंडेंस हो, वेल्थ हो, हमें लोग पसंद करें। लेकिन जब इक्वालिटी की बात आती है कि रिश्ते में कभी भी ऊंच नीच नहीं होता, रिश्ते में हमेशा इक्वल गिव एंड टेक होता है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, कई सालों से दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये रिलेशन कई सालों पुराना है, नया नहीं है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका ये रिलेशन अभी पिछले कुछ 1 साल में या पिछले कुछ महीनों में बना है। तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की जिनका नया रिलेशन है, बहुत लाइट हार्टेड फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, और आज रात भी ये इसी एनर्जी में है। मस्ती मजाक आगे भी करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ प्लेफुल रहना चाहते हैं, आपको लेकर
डेट पर जाना चाहते हैं, आपसे रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन अभी कमिटमेंट को लेकर ब्लैंक हैं। तो आज रात ये जो नए पार्टनर हैं आपके, जो अभी आपको मिले हैं पिछले कुछ महीनों में या एक साल में, बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहे। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अपने अदर ऑप्शंस को भी ओपन रखा हुआ है। ये कहीं और भी लोगों से बात करते हो सकते हैं, इनका सोशल सर्कल बड़ा हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जो सोशली काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और जिन लोगों का ये रिलेशन पुराना है, उस पर्सन को ये लगेगा कि अब मेरी बारी है इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक या एफर्ट्स डालने की। अब सिंगल हैंडेडली ये रिलेशन सस्टेन नहीं करेगा, आगे चल नहीं पाएगा। अब इनको कुछ रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली एंड डीपली फील हो रहे हैं। और जब इंसान अपनी गलतियों को समझना शुरू कर दे, बस तभी समझो कि वो धीरे धीरे अवेकन हो रहा है, उसकी अवेकनिंग चल रही है। उसकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, अनकंडीशनल लव, ह्यूमैनिटी, लोगों के लिए सर्व करना, नेचर के बारे में सोचना, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा अपने लव्ड वंस, नियर वंस, फ्रेंड्स और अपने लिए सोचते हुए दूसरे लोगों को भी कैसे अपलिफ्ट करना है, कैसे मोटिवेट करना है, ये सारा काम जो है ना वो स्पिरिचुअल लोगों का है। क्योंकि स्पिरिचुअल लोग केवल अपने बारे में नहीं सोचते। प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, दिमाग से डिसीजन लेते हैं, जहाँ पे दिल लगाना चाहिए वहाँ पे आधे से ज़्यादा जो लोग हैं यही गलती कर जाते हैं कि वो लॉजिक लगाते हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया, मैं क्यों करूं। कई बार हमें अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है ताकि हम अपने रिलेशन को बचा सकें। वो काम आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो अब मैं आपको कहूँगी, आपको सिट बैक करना है, आराम से बैठना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी कि कब इनका कॉल आएगा, ओ माय गॉड मुझसे रहा नहीं जा रहा, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, क्योंकि आज रात से ये पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा। मैं वैसे एक सेपरेट वीडियो रीयूनियन पे लाऊंगी, लेकिन यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड आया है तो मैंने आपको बताया। और उस वीडियो में मैं पर्टिकुलर वो राशियाँ भी मेंशन करूँगी जिन लोगों का रीयूनियन होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि आज की राशि यहाँ पर सारी ही आई है, आज रीडिंग में सभी एलिमेंट्स, सभी राशियाँ आई हैं। लेकिन रीयूनियन के लिए मुझे कुछ पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में मेंशन करूंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि उनका फ्यूचर एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। क्योंकि आज रात तो प्लानिंग स्टार्ट हो रही है इनकी, अब ये अगले कितने दिनों में एक्शन लेते हैं, क्या इनकी आपके लिए एनर्जी होगी, कितना चेंज होकर ये वापस आ रहे हैं लाइफ में, वो सब मैं आपको रीयूनियन वाले वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें। और आज के वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ क्लेम ज़रूर करें। बहुत लोग क्लेम नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि आपके कार्ड्स में आप ही की एनर्जी आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाए। और मैं जितनी बार टैरो रीडिंग करूँगी उतनी दफ़ा आप लोगों की एनर्जी टैरो कार्ड्स में फ़ील होगी और अच्छे से निकल कर बाहर आएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।